इंस्टाग्राम या एडल्टोग्राम, भाई इसमें डिफरेंशिएट करना आजकल थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। आज मैं बात करने वाला हूं इंडिया में जो ये एडल्ट आर्टिस्ट हैं ये पैसा किस तरह कमा रहे हैं और इंस्टाग्राम इन्हें ऐसी चीज पोस्ट करने के लिए बैन क्यों नहीं कर देता। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी चीजें पोस्ट करना फैलाना अभद्रता गलत है, मना है। यहां पर अकाउंट्स को बैन कर दिया जाता है, लेकिन इन लोगों को क्यों नहीं किया जाता। आइए इस चीज के बारे में समझते हैं। सबसे पहले यहां पर ये लोग अपने कंटेंट को मोनेटाइज करते हैं अलग अलग तरीकों से। अभी बहुत सारी ऐसी लोकल एप्स हैं, शेडी एप्स हैं जो एक्चुअली एप्स नहीं है, वेब पेजेस हैं। जैसे क्रिएटरों की ऐप होती है, जॉइन मी इन माय ऐप, ऐसे करके अजीब अजीब नाम की ऐपें हैं। बेसिकली ये वेब पेजेस हैं जहां पर ये रजिस्टर करती हैं एडल्ट आर्टिस्ट और वहां पर अपने एक्सक्लूसिव पोस्ट डालते हैं। और वहां पर इनका सब्सक्रिप्शन मॉडल होता है, यानी कि आप जाएंगे वहां पर, आपको कुछ महीने के पैसे देने होंगे और जो वो एक्सक्लूसिव कंटेंट डालेंगे वो आप देख पाएंगे। ये चीज इंस्टाग्राम ने देख ली और इंस्टाग्राम ने सब्सक्रिप्शन मॉडल अपना ऐड कर दिया। अब मुझे आप बताओ, इंस्टाग्राम जो पहले फोटो डालने की एक ऐप थी, बाद में वीडियो डालने की भी हो गई, वहां पर ऐसा कौन सा एक्सक्लूसिव कंटेंट हो सकता है जिसके लिए लोग पैसे दें। अब पेपर में तो ये है कि भाई आप बिहाइंड द सीन दिखा सकते हो, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है भाई। वहां पर वही चीजें पोस्ट की जाती हैं और वो सब्सक्रिप्शन मॉडल पर चलती है। अब दूसरी जगह यहां पर ये लोकल एप्स या लोकल वेबसाइट की मैंने बात की, यहां पर तो ये इंस्टाग्राम से पहले से चल रहा है और ये आया है सारा वेस्ट से। ओनली फैंस हो गया, फैंसली हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ऐसा एक्सक्लूसिव कंटेंट देती हैं और उससे लोग पैसा कमाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंस्टाग्राम इन्हें बैन क्यों नहीं करता। देखो, यहां पर इंस्टाग्राम और कानून में भी एक ब्लर्ड लाइन है 100% एडल्ट कंटेंट की और सजेस्टिव कंटेंट की। इन दोनों में बहुत फर्क होता है और मैं ज़्यादा इसको ऐसे बताना नहीं चाहता, लेकिन एकदम कंप्लीटली जो ऐसा होता है वो अलग होता है। लेकिन ऐसा कुछ होता है जो कि ये पोर्ट्रे किया जाता है कि ये अनजाने में किया जा रहा है। आप कुछ सर्टेन टाइप के मूवमेंट्स कर रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं, ये चीज़ें इंडिया में बहुतायत में हो रही है। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग यही चीज़ें करके, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इस तरह के मूवमेंट्स, पोजेज, सजेस्टिव कंटेंट बनाकर ही बहुत ज़्यादा वायरल हुए हैं और आगे अपने करियर में बढ़े हैं और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो वो लोग जानबूझकर ऐसा कंटेंट बना रहे हैं कि ये लगे कि वो जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, बट वो तो ऐसा हो रहा है, वो तो अपना नॉर्मल काम कर रहे हैं। बट इसके पीछे उनका जो इंटेंशन होता है दोस्तों, वो यही होता है। सजेस्टिव कंटेंट इसे ही कहते हैं। तो उसे बैन नहीं किया जाता और वो चलता रहता है और इसी लूप होल का फायदा उठाकर ये लोग चीज़ें कंटेंट वगैरह पोस्ट करते हैं। इंस्टाग्राम पर जो भी चीज़ ब्लॉक की जाती है वो रिपोर्टिंग के बेसिस पे की जाती है। जितने ज़्यादा लोग किसी चीज़ को रिपोर्ट करते हैं, इंस्टाग्राम उसको इवैल्यूएट करता है, देन उसको रिमूव करता है। अगर मैनुअली जा के वो हर एक चीज़ को इवैल्यूएट करे तो उसमें बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स लगेगा, जो कि इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए पॉसिबल नहीं है। या तो फिर वो लोग एल्गोरिदम लगा सकते हैं जो कि इतना एक्यूरेट होता नहीं है, तो इसीलिए जो रिपोर्टिंग ज़्यादा आती है जिस कंटेंट की, वो हटा दिया जाता है। और नॉर्मली ऐसे सजेस्टिव कंटेंट पर रिपोर्टिंग नहीं आती है, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये शेयर भी किए जाते हैं और बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी किए जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, अब इंस्टाग्राम पर अगर ऐसी कोई चीज़ आती है और आप गलती से 2-3 पोस्ट पर रुक गए, तो इनका जो एल्गोरिदम है वो एक इको चैम्बर क्रिएट कर देता है। इको चैम्बर का दोस्तों मतलब होता है, जब आप सोशल मीडिया पर कुछ देखते हो तो जो आपकी पसंदीदा चीज़ है या जो आपको क्यूरियस करती है या जिस पे आप थोड़ा ज़्यादा रुकते हो, जैसे 30 सेकंड्स की रील है, तो अगर आप किसी पर 20-25 सेकंड रुक रहे हो तो एल्गोरिदम ये समझता है कि भाई आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, और गलती से 3-4 पोस्ट पर ऐसे आप रुक गए तो आपकी पूरी फीड, आपकी पूरी इंस्टाग्राम की रील्स की फीड, फॉर यू पेज, सब इन्हीं से भर जाता है। एंड देन उसको आप देखते हो तो फिर और ज़्यादा वो एम्पलीफाई होता है और ऐसे ही इको चैम्बर क्रिएट हो जाता है। इको चैम्बर सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये आपको नए थॉट्स लाने में बहुत पीछे रख देती है, क्योंकि आपको जो पसंद है या आप जिस पर रुक रहे हो वही चीज़ एम्पलीफाई होकर आपके पास और ज़्यादा आती है, फिर आप देखते हो फिर और ज़्यादा आती है और वही रिपीटेड उसी टाइप का कंटेंट आपको बार बार दिखाया जाता है, जिससे आप वैरायटी ऑफ कंटेंट से बहुत दूर हो जाते हैं। सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको वही चीज़ दिखाई जा सके जो आपको पसंद है। उन लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप नई चीज़ें देखें, उन लोगों को इससे फर्क पड़ता है कि आप सेम चीज़ बार बार ही देखते रहें, ताकि उनका जो एप्लीकेशन है और जो उनका पैसे आने के जो है वो सब चलता रहे।
इसी तरीके से चीज़ होती है। और ये जो एडल्ट मूवीज़ बनती है ये एरोटिका और 100% जो एडल्ट कंटेंट है उसके बीच में एक ब्लर्ड लाइन होती है, उसके बेसिस पर चलती रहती है। तो जब ये इको चैम्बर क्रिएट होता है दोस्तों सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम पर, तो आपके दिमाग में वही भरता चला जाता है। किसी इंसान के दिमाग में अगर यही चीज़ भरती चली गई, सजेस्टिव कंटेंट और इस तरह की चीज़ें, तो फिर उसका दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो और कुछ नहीं सोच पाता। और अगर आप थोड़े यंग एज में हैं और आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें ज़्यादा पुश की जा रही हैं, तो आपका दिमाग तो ख़त्म ही समझो। फिर आप ना पढ़ पाओगे, ना जॉब कर पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। और यहाँ पर ये जो मोनेटाइजेशन का खेल है ना दोस्तों, ये ज़्यादातर लोग चीटिंग करते हैं। अब ठीक है, अब जो लोग एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना भी चाहते हैं उनकी वो है भाई, वो देखें हैं जो भी है, बहुत बड़े फैन हो किसी मॉडल के या किसी के, तो ठीक है भाई, जाओ पैसे वेस्ट करो, क्या 5-5 हज़ार रुपये लोग दे रहे। लेकिन वहां पर जाने के बाद लोगों को यह पता चलता है कि ये तो वही फोटोज हैं जो वो पब्लिकली पोस्ट करती है या करता है। तो यहां पर लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। अब क्योंकि ये शेडी वेबसाइट्स हैं, शेडी ऐप्स हैं, रिफंड का या किसी भी चीज़ का कोई भी वहां पर मॉडल काम नहीं कर रहा होता, तो भाई फिर आपके गए पैसे। फिर एक महीने में तो आपने दे दिया, अगले महीने आप करोगे नहीं करोगे। और जब सब्सक्रिप्शन कम होने लगते हैं तो ये लोग और ज़्यादा सजेस्टिव कंटेंट की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ा देते हैं, ताकि और ज़्यादा लोग नए आएँ एंड वो फंसें। इको चैम्बर क्रिएट होता है, वहाँ से बार बार ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं। देन वहाँ से एक फनल बनता है। जैसे अगर 5,000 लोगों ने उनका सजेस्टिव कंटेंट देखा, पब्लिकली अवेलेबल है जो, उसमें से जो 50 है वो कन्वर्ट होकर उनकी ऐप पे आते हैं, देन उनको पैसा देते हैं, देन वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, देन वो फिर रिपीट करते हैं। इको चैम्बर होता है, फनल में आते हैं, पैसा देते हैं, पैसा वेस्ट जाता है। फिर ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक नई ऑडियंस आती रहती है। और मैं बता रहा हूँ ऑनेस्टली, ये ऑडियंस हमेशा आती रहती है। तो ये पूरा मॉडल है इन लोगों का। यहाँ पर अनएथिकली पैसे कमाए जाते हैं इस सब चीज़ को, क्योंकि इंडिया में पोर्नोग्राफिक कंटेंट को बनाना और डिस्ट्रीब्यूट करना गैर कानूनी है। लेकिन ये कुछ लूप होल्स सजेस्टिव कंटेंट का सहारा लेकर ऐसे कंटेंट को बहुतायत में पुश करते हैं। इसके पीछे कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसके पीछे कोई कानून नहीं है, कुछ नहीं है, और चीज़ें ऐसे ही चलती रहती है। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, सतर्क रहें, बचकर रहें और अपनी दिमाग को सही जगह लगाएं और ये इको चैम्बर क्रिएट ना होने दें। अगर किसी पर्टिकुलर कंटेंट का इको चैम्बर आपके सोशल मीडिया पे हो गया है तो आप नई आईडी बना सकते हैं, या उन कंटेंट को देखना ही छोड़ दो, अलग तरह के कंटेंट देखो, और एक वीक के अंदर या उससे कम समय में आपका जो वो इको चैम्बर बन गया है वो ब्रेक हो जाएगा एंड आप अच्छी चीज़ें और देख पाओगे सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर जो आप देखते हो ये आपकी ज़िंदगी और दिमाग पर बहुत असर डालता है। आप जो देखते हो, जिसके साथ रहते हो, वैसे ही बन जाते हो। ध्यान देना इस बात को। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं बताऊँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।